वह वहीं गया हुआ था। काम निपटाकर लुईस सोने चली गई, लेकिन नींद आते ही वही डरावना सपना फिर शुरू हो गया। हर बार की तरह उसने सपने में अपनी माँ को मरा हुआ देखा। इसके बाद एक रहस्यमयी परछाई एडम को लेकर भागती है और लुईस उसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता कि सपना देखते देखते वह असल जिंदगी में भी नींद में चलने लगी है। इस बार हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वह बिल्डिंग से नीचे गिरने से बाल बाल बची और हाथ में भी चोट लगा बैठी। उसकी इसी समस्या ने कुछ साल पहले उसकी शादी भी तोड़ दी थी। इयान ने आखिरकार उससे तलाक ले लिया था। अगली सुबह इयान एडम को लुईस के पास छोड़ गया। तैयार होने के बाद वह बेटे को स्कूल छोड़ने निकल पड़ी। वापस लौटते समय एक मोड़ पर अचानक उसकी टक्कर एक महिला से हो गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि डेविड की पत्नी अडेल थी। अडेल को पता चला कि लुईस उसके पति के साथ काम करती है। लुईस ने बताया कि वह हफ्ते में 3 दिन डेविड की असिस्टेंट रहती है, हालांकि आज उसका ऑफ था। अडेल इस संयोग से काफी खुश हुई। वह लंदन में नई थी और शहर को बेहतर तरीके से जानना चाहती थी, इसलिए उसने लुईस से आसपास की अच्छी जगहों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लुईस उसे एक अच्छे कॉफी शॉप में ले गई और फिर आसपास के रेस्टोरेंट और जिम के बारे में भी बताया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि अडेल की असली दिलचस्पी लंदन में नहीं बल्कि डेविड के बारे में जानने में है। वह बड़े सहज तरीके से पूछने लगी कि डेविड कैसा इंसान है, उसका स्वभाव कैसा है और ऑफिस में उसका व्यवहार कैसा रहता है। लुईस को डेविड के साथ काम करते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, इसलिए उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने इतना जरूर कहा कि डेविड अच्छा इंसान लगता है। बदले में अडेल ने भी अपने बारे में बताया। वह काफी अमीर थी और उसे कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर उसने लुईस की निजी जिंदगी के बारे में पूछा। लुईस ने बताया कि उसका 3 साल पहले तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे एडम के साथ रहती है। बातचीत के दौरान अडेल की नजर लुईस के हाथ पर पड़ी। चोट देखकर लुईस ने अपनी नींद में चलने की बीमारी के बारे में बता दिया कि उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं और कई बार वह नींद में उठकर चलने लगती है। तभी डेविड का फोन अडेल के पास आया। वह उसकी खबर लेने के लिए कॉल कर रहा था। अडेल ने उसे बताया कि वह अकेली कॉफी पी रही है। यह सुनकर लुईस को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अडेल उसके साथ बैठी हुई है। जाने से पहले अडेल ने लुईस का फोन नंबर भी मांग लिया। लुईस के पास मना करने की कोई खास वजह नहीं थी, इसलिए उसने नंबर दे दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद अडेल ने एक और अजीब रिक्वेस्ट की। लुईस डेविड को उनके साथ हुई इस मुलाकात के बारे में कुछ न बताए। उसका कहना था कि डेविड ऑफिस और निजी जिंदगी को अलग रखना पसंद करता है। लुईस ने बात मान ली और वहाँ से निकल गई। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि अडेल का मैसेज आ गया। उसे यह व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि अडेल से हुई यह मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। उधर घर पहुंचकर अडेल ने पेंटिंग शुरू कर दी। लुईस से मिलने के बाद उसके दिमाग में एक जंगल का दृश्य घूम रहा था, जिसे वह कमरे की दीवार पर उतारने लगी। उस जंगल के बीच एक गहरा कुआं था और कुएं के अंदर एक घड़ी दिखाई दे रही थी। यही कहानी फिर अतीत में लौटती है। रिहैब सेंटर में अडेल के हाथ में वही घड़ी देखकर रॉब ने उससे पूछा था कि आखिर वो जेन्स घड़ी क्यों पहनती है। तब अडेल ने बताया था कि यह घड़ी उसके मंगेतर डेविड ने उसे दी थी, जिस